students, in this video lecture, we will discuss about class 11, chapter number 6, work, energy and power, and our today's topic name is relation between conservative force, relation between conservative force and पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीट किया था। जैसे आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए मैकेनिकल एनर्जी का लॉ जो आप लोग कंजर्वेशन के लिए प्रूव करते थे, सेम हम लोगों ने स्प्रिंग के लिए भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को प्रूव किया था। जहां पे हम लोगों ने बेसिक बात की थी कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंजर्वेटिव साबित करना होगा, मतलब कि उसको प्रूव करना होगा। तो जहां पे हम लोगों ने अलग अलग दो तरीके से उसको प्रूव किया था कि भी जो स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स ही है, राइट। इसलिए उसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी भाई वो भी क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी, मतलब उसका भी कंजर्वेशन होगा, राइट। जिसके अंदर हम लोगों ने दो अलग अलग तरीके से प्रूव किया था। जहां पे हम लोगों ने पहले बात की थी कि भाई स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो ओनली एंड ओनली उसकी इनिशियल एंड उसकी फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड हो रहा है, मतलब कि जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा हम लोगों ने प्रूव किया था कि भाई अगर हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करके किसी भी पोजीशन पे ले जाएं और फिर से हम उसी पोजीशन पे स्प्रिंग को ले आए तो उस साइक्लिक प्रोसेस में आपका टोटल वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन अगर 0 होगा तो उसका मतलब कि आपका जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव रहेगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से फाइंड किया था कि स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर हम लोगों ने उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने स्प्रिंग के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन प्रूव किया था, Vm is equal to अंडर रूट k by m into xm। रेडी। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि जब आप लोग स्प्रिंग को, राइट, उसके साथ जो ब्लॉक होगा उसको आप लोग मैक्सिमम तक स्ट्रेच करोगे और उसको छोड़ दोगे तो उसकी पूरी जर्नी के दौरान उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा भाई, इस इक्वेशन को अप्लाई करना होगा, राइट। वहां से हम लोगों ने अंडर रूट k by m के लिए आप लोगों को याद होगा अंडर रूट k by m के लिए उसका MLT फाइंड किया था जो था हाफ 1/t। एंड अगर हम लोग ओनली k by m का MLT फाइंड करना चाहें तो आपको मिलेगा 1/t² या तो t-2, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने बात की थी। फिर लास्ट में हम लोगों ने एक स्मार्ट चार्ट ड्रॉ किया था जहां पे हम लोगों ने उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात की थी। तो उसको हम 2 मिनट रिवाइज कर लें तो आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट। 2 ही मिनट लगेगा कि अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करके मैक्सिमम पोजीशन पे ले जाऊं यहाँ पे उसकी पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, हाफ kxm²। उसकी काइनेटिक क्या होगी, 0, क्यों भाई, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। नाउ आई रिलीज द स्प्रिंग और द ब्लॉक, क्या होगा भाई, उसकी जर्नी के दौरान जब बीच की पोजीशन पे ब्लॉक पहुंचेगा तब क्या होगा, उसकी काइनेटिक क्या होगी, मैक्सिमम कितनी, हाफ mvm²। और उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, 0, क्यों, उसकी पूरे की पूरी काइनेटिक क्या हो जाए, सॉरी उसकी पूरे की पूरी पोटेंशियल क्या होगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जितनी स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया है भाई उतनी ही स्प्रिंग क्या होगी, अंदर की ओर दबेगी, मतलब कि उसका कंप्रेशन होगा। तो वो स्प्रिंग क्या करेगी भाई, अंदर की ओर जब कंप्रेस होगी तो लास्ट पोजीशन पे फिर से क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0, मतलब उसकी काइनेटिक 0 और उसकी पूरी की पूरी जो काइनेटिक थी वो फिर से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब सबसे पहले उसके पास पोटेंशियल थी, बीच पोजीशन के उसकी पोटेंशियल पूरे की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई और यही काइनेटिक पूरे की पूरी फिर से सामने की ओर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। और ड्यूरिंग द जर्नी उसके पास पोटेंशियल काइनेटिक दोनों रहेगा और बीच के पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे उसके पास या तो पोटेंशियल रहेगा या तो काइनेटिक रहेगा, लेकिन सभी पॉइंट पे उसका मैकेनिकल कितना रहेगा, कांस्टेंट, जिसका ग्राफ था, राइट, ऐसे स्ट्रेट। ओके, चलो भाई अब यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं
वो पूरे का पूरा हर एक कंसेप्ट आप लोगों को जीनियस के अंदर बहुत ही काम आएगा, वर्ड टू वर्ड। तो आप लोग खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में इसके बारे में एक या दो लाइन ही सिर्फ लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा वीडियो आपके लिए स्पेशल जीनियस के लिए बनाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें इस बात की उससे पहले और एक मैं जीनियस के लिए आप लोगों को मोस्ट टाइम की कंसेप्ट बता रहा हूँ। W इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। चलो भाई, ये इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया था। आप लोगों को पता ही होगा स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, राइट, लास्ट लेक्चर में, जिसका हम लोगों ने अभी रिवीजन भी किया। तो यहाँ पे आपके लिए मोस्ट टाइम की जीनियस का दो इक्वेशन बनेगा, वो कैसे वो लोग पूछ सकते हैं, क्या एक्टिविस्ट कर सकते हैं, सभी चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और ऑलरेडी यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो जीनियस या तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऑलरेडी पूछा भी गया हुआ है, राइट। चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोग एक स्मार्ट चार्ट ड्रॉ करेंगे अलग अलग दो केसेस के लिए। इन फर्स्ट केस I will multiply, in first case I will multiply divide by k, right। हर एक चीज का आपको रीजन मिलेगा, आंसर मिलेगा, why we are multiplying और divide by k, right। चलो भाई, तो आप लोगों को यहाँ पे वर्क डन या तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी आप लोग देख सकते हो, हाफ। चलो भाई, k से मल्टीप्लाई करोगे आप लोगों को क्या मिलेगा, k स्क्वायर एक्स स्क्वायर। k से डिवाइड करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, बाय k। सो W इज इक्वल टू हाफ। चलो भाई, F इज इक्वल टू के एक्स, राइट। मैंने आपको बताया था स्प्रिंग के लिए सबसे मोस्ट टाइम की इक्वेशन है स्प्रिंग फोर्स का F ऑफ S या तो F इज इक्वल टू के एक्स। चलो भाई, तो मैं यहाँ पे के एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ भाई, F, और ऊपर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना होगा, F स्क्वायर अपॉन के। तो फाइनली आप लोगों को यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा मोस्ट टाइम इक्वेशन F स्क्वायर अपॉन 2k। तो आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई ऊपर वाला इक्वेशन हम लोगों को याद हो गया है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों ने मतलब कि आपने ये इक्वेशन क्यों करवाया। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप लोगों को स्प्रिंग के बारे में अगर एक्स की कोई बात ही ना की जाए सम के लिए, तो एमसीक्यू में अगर आप लोगों को एक्स के लिए कुछ क्लेरिफिकेशन ना दिया जाए और फोर्स का क्लेरिफिकेशन दिया जाए तो आप लोग फंस जाओगे। मतलब कि यहाँ पे फोर्स की बात नहीं है और आपके लिए अगर एक्स की कोई बात ही नहीं की गई तो आप लोगों को ये इक्वेशन काम नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास एक्स ही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आप लोग दिमाग चलाइए, हम लोगों ने इस इक्वेशन में से एक्स को गायब कर दिया। मतलब कि जो चीज नहीं दी हुई है उसको हम लोगों ने गायब ही कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 के। ये इक्वेशन डायरेक्ट भी एमसीक्यू के अंदर ऑलरेडी पूछा गया है, राइट। अब इसको देख के हम लोग एमसीक्यू कैसे सोल्व कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। चलो भाई, तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को दो स्प्रिंग दी जाए, ठीक है, एक का के होगा K1 K2। चलो भाई, दोनों का के अलग होगा, उसका मतलब कि दोनों की स्टिफनेस या तो उसकी सॉफ्टनेस क्या होगी, डिफरेंट होगी, राइट। अब खास ध्यान रखना भाई, दोनों के अगर आप लोगों को दिया जाए कि हम लोग सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे भाई अगर आप लोग सेम फोर्स अप्लाई करोगे तो भी इन दोनों का के मतलब स्प्रिंग पोस्टन अलग होने की वजह से दोनों की सॉफ्टनेस या तो स्टिफनेस अलग होगी। मतलब कि दोनों का स्ट्रेचिंग, दोनों की लेंथ में जो चेंज होगा वो अलग होगा। मतलब कि एक का x1 होगा, दूसरे का x2। अब अगर आप लोगों को एग्जाम में एमसीक्यू में x की बात ही ना की जाए तो आप लोग फंस जाओगे, ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को ये इक्वेशन काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में फोर्स तो सेम रहेगा और दोनों का के अलग रहेगा। तो आप लोगों को अगर दोनों केस में वर्क डन फाइंड करना पूछे या तो उसका रेशियो फाइंड करना पूछे तो आप लोग क्या करोगे। देखो कंडीशन क्या रहेगी भाई, कि अगर आप लोगों को फोर्स कांस्टेंट दिया जाए, ठीक है, फिर भी दोनों केस में वर्क डन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, बिकॉज दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, ठीक है। तो आप लोगों को W1 बाई W2 फाइंड करना हो तो ये इक्वेशन काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया ही नहीं हुआ है। आप लोग क्या करोगे भाई, F स्क्वायर अपॉन 2K1 क्यू एफ स्क्वायर भाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कांस्टेंट है, यही इक्वेशन में दो बार अप्लाई करूंगा। अपॉन क्या आएगा भाई, F स्क्वायर अपॉन 2K2 क्या हो जाएगा, देखो आप F स्क्वायर कट 2 कट, K2 कहाँ जाएगा भाई, ऊपर की ओर, आप लोगों को मिल जाएगा K2 बाई K1। ये बन गया आपका दूसरा एमसीक्यू, राइट। चलो भाई, सामने की ओर बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, डायरेक्टली इसी इक्वेशन को पुट करके, राइट, इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। चलो भाई, मैं इसी इक्वेशन को हाफ के एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ, देख लीजिए आप, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर सेम ही रहेगा,
तो यहाँ से आपका क्या बेनिफिट होगा देखो भाई। हाँ चलो भाई, के एक्स मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ, राइट। दोनों के लिए आप लोगों को पता ही होगा एफ इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, के एक्स। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। चलो भाई, तो ये आप लोगों को मिल गया दूसरा रिलेशन वर्क डन के लिए, W इज इक्वल टू एफ एक्स बाई टू। तो ये इक्वेशन आप लोगों को कब काम आएगा भाई, जब आप लोगों को के की बात ना की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे के दिख ही नहीं रहा है और आप लोगों को फोर्स की बात की जाए। यहाँ पे चलो के होगा तो फोर्स नहीं है, यहाँ पे क्या होगा भाई, फोर्स होगा तो के नहीं है। अगर आप लोगों को के की बात मतलब के बारे में क्लेरिफिकेशन ना दिया जाए और फोर्स की बात की जाए तब आप लोगों को ये इक्वेशन काम आएगा, तब ये इक्वेशन काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे के दिख रहा है, यहाँ पे के नहीं है, ठीक है। तो दोनों का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हम लोगों ने हेडिंग लिखा हुआ है उसके बारे में, रेडी। चलो भाई, अब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। तो आप लोग खास ध्यान दीजिएगा, जो चीज हमने सीखी हुई है वहां वहीं से हम लोग इसका रिलेशन फाइंड करेंगे, और उसका जो रिलेशन आएगा भाई वो 11th और 12th दोनों के लिए मोस्ट टाइम पे, बिकॉज भाई 12th में भी आप लोग पोटेंशियल एनर्जी तो स्टडी करोगे। यहाँ पे आप लोगों ने स्प्रिंग के लिए स्टडी किया, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए किया, वहां पे आप लोग चार्ज के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए और अदर चीज के लिए स्टडी करोगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा भाई। तो वहां पे भी आप लोगों को याद रखना, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का यही इक्वेशन काम आएगा। उसको ही हम लोग बोलते हैं जी। जी का मतलब कुछ नई चीज नहीं है फिजिक्स के अंदर, जो चीज आपने सीखी हुई है उसको कहीं पे भी कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये जो ग्रुप आएगा वो आप लोगों को 11 12 के किसी भी चैप्टर में काम आएगा, रेडी। तो उसका मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा सम भी लेक्चर के लास्ट में करवाने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे लोग पूछ सकते हैं। ओके, चलो भाई, एकदम बेसिक से हम लोग बात स्टार्ट करें तो इफ वी अप्लाई conservative force, you can see here conservative force on body and the body is getting delta x displacement, right? Then the work done by this conservative force W is equal to, you already know, F into delta x। जितना मैंने लिखा हुआ है वो सब चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर ली। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब अपना हेडिंग आ गया, राइट। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब W दिख रहा है, राइट। वर्क डन मतलब यहाँ पे आप लोगों को W दिख रहा है, राइट। तो सभी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। चलो भाई, ये इक्वेशन अपना बेसिक वाला इक्वेशन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। चलो भाई, यहाँ पे हम लोग इसको हाईलाइट कर देंगे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम। चलो भाई, फिर से आप लोगों को वर्क एनर्जी थियरम काम आ गया। फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम यू ऑलरेडी नो द वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, मीन्स द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट यू ऑलरेडी नो। और W इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो, राइट। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं, तो आप लोगों को मिलेगा F इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। आप लोगों को पता ही होगा उसका इक्वेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के प्लस यू इज इक्वल टू ई। और आप लोगों को पता होगा, अभी हमने रिवीजन किया भाई, कि किसी भी पॉइंट पे कोई भी केस के अंदर अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव रहेगा तो ऑलवेज वहां पे मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। नाउ वी विल टेक
change, or you can say difference, रेडी, ऑन बोथ साइड। चलो भाई दोनों साइड आप लोगों को डिफरेंस लेना होगा। तो डिफरेंस क्यों ले रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा एक्स डेल्टा के की बात की हुई है, के की बात नहीं की हुई, राइट, डेल्टा के की। चलो भाई दोनों की, और आप लोग डिफरेंस लोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा भाई? देख लो, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, रेडी। तो मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब आप खास ध्यान रखना भाई, एक चीज मैंने आप लोगों को क्लेरिफाई की हुई है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। मेरे भाई यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ई कांस्टेंट है, राइट। तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होगा भाई? चेंज होगा। उसका चेंज क्या होगा भाई? जीरो होगा ना। तो आप लोगों का यहाँ पे एमसीक्यू बन जाएगा भाई कि चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होगा? तो मेरे भाई जीरो आंसर आएगा, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, सॉरी उसका मैकेनिकल कांस्टेंट है, इसलिए उसका डिफरेंस क्या होगा भाई? जीरो। यदि अभी आपका वेट सपोज 60 किलोग्राम होगा तो वो कांस्टेंट रहेगा ना, राइट, एक दो दिन या तो एक वीक के लिए। तो अभी मैं 1 घंटे बाद बोलूंगा आपके वेट में कितना डिफरेंस आया, तो आप लोग क्या बोलोगे भाई? जीरो। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के दौरान मेरा वेट क्या था भाई? अप्रोक्सीमेटली या तो ऑलमोस्ट क्या था? कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट चीज का डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे भूल मत करना, जीरो क्यों आया? समझ में आ गया भाई? कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होगा? जीरो। चलो भाई, आप लोगों का एग्जाम में पूछ सकते हैं कितना होगा इसका एडिशन? जीरो होगा, रेडी। मतलब कि कॉमन सेंस की बात है भाई, आप कुछ भी कर लो। आप लोग ये क्या बोलने जा रहा है भाई? आप लोग कुछ भी कर लो, इसके मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि उसका चेंज कितना होगा भाई? जीरो होगा। चलो भाई नेक्स्ट बात हम करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि डेल्टा के इज इक्वल टू, मैं ये इक्वेशन पुट कर सकता हूँ, देख लो आप लोग, राइट। यहाँ पे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो, डेल्टा के इज इक्वल टू आई कैन पुट एफ इंटू डेल्टा एक्स। यही क्यों पुट किया भाई, उसका भी आप लोगों को रीजन मिल जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में अपने दोनों हीरोज हम लोगों ने कवर कर लिए, राइट। मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स भी आ गया और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, रेडी। तो दोनों को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट बात करें तो भाई एफ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल, चलो भाई डेल्टा यू सामने क्यों जाएगा? आप लोगों को मिलेगा माइनस डेल्टा यू, एंड फाइनल इक्वेशन एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। मोस्ट एंड इक्वेशन इन 11th and 12th स्टैंडर्ड, रेडी। चलो भाई अब हम बात करें स्मॉल चेंजेस की। फॉर वेरी स्मॉल चेंज। चलो भाई स्मॉल चेंज मतलब क्या होगा? यहाँ पे आप लोग लिमिट अप्लाई करोगे, रेडी। लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा? आप लोगों को पता ही होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो। भाई यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो और भी मैं क्या करना चाहता हूँ भाई? स्मॉल करना चाहता हूँ। तो क्या होगा? डेल्टा यू डेल्टा एक्स, सेम इक्वेशन मिलेगा, लेकिन अब आप लोगों को क्या लिखना होगा भाई? माइनस, रेडी, यू या तो आप लोग वी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स, या तो आप लोग बोल सकते हो डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। तो चलो भैया अगर आपका इक्वेशन सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, लेकिन ये क्या रहेगा? बहुत ही स्मॉल। और डी यू बाई डी एक्स या तो डीवी बाई डी एक्स, मतलब आप क्या बोल सकते हो भाई? यहाँ पे क्या गया? डेरिवेटिव, या तो आप लोग बोल सकते हो डेरिवेशन। अब याद रखना भाई, इसका मैं स्टेटमेंट आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। मोस्ट एंड स्टेटमेंट है, जो दिख रहा है वही आप लोगों को याद रखना होगा, बोलना होगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस की या तो पोजीशन की रिस्पेक्ट में जो उसका नेगेटिव डेरिवेशन होगा, या तो डेरिवेटिव होगा या तो डिफरेंशिएशन होगा, वो फोर्स के बराबर होगा, मतलब फोर्स के इक्वल टू होगा। अब यही चीज अगर मैंने ना सिखाई होती और अगर आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा जाए तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोगों को दिमाग चलाना होगा, आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 काम आएगा, ठीक है। आप लोगों को ऊपर एनर्जी का इक्वेशन मतलब कि उसका एमएलटी या तो उसका यूनिट लिखना होगा, नीचे आप लोगों को डिस्टेंस का यूनिट लिखना होगा। जब आप लोग एनर्जी का यूनिट या तो एमएलटी अपॉन डिस्टेंस का एमएलटी को सामने की ओर कट करोगे तो आप लोगों को उसका जो एमएलटी मिलेगा वो फोर्स के बराबर हो जाएगा। आप लोग देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे तो इक्वेशन मैंने दे दिया, तो आप लोगों को कैसे पूछ सकते हैं? देखो भाई उसका स्टेटमेंट, द negative, you can see here the negative derivative of derivative मतलब कितना क्या होगा भाई? डिफरेंशिएशन, राइट। द नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ
potential energy is equal to force. This is most time की statement, right, for the relation between F and U. ठीक है, अगर आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी में से F में जाना होगा तो ये रिलेशन आपको काम आएगा. रेडी? द नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्स. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे भी फिर से एक स्मार्ट चार्ट ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी दोनों को कवर कर लेंगे. ठीक है, ये इक्वेशन कोई भी पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के लिए काम आएगा. मैं आप लोगों को दोनों के लिए सेम इक्वेशन 2 बार प्रूव करके दूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल के अंदर हम लोग 2 चीज स्टडी कर रहे हैं और दोनों के लिए इक्वेशन प्रूफ होगा, वो हम लोग फिर से देखेंगे. ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे हम लोग 4 कंसेप्ट की बात करेंगे, जिसमें से 2 कंसेप्ट इस थियरी के होंगे, 2 कंसेप्ट पुराने होंगे. मतलब यहाँ पे आप लोगों को एक साथ 4 काम फिर से रिवाइज होने वाले हैं. राइट? चलो भाई, याद कीजिए आप लोग. हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए. राइट? यहाँ पे हम लोग इसका सीधा और उल्टा दोनों प्रूफ करेंगे. राइट? सबसे पहले सेम प्रोसेस लेंगे, फिर उल्टा प्रूफ करेंगे. मतलब कि एक बार हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे, एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे. तो जो आप लोगों ने कंसेप्ट सीखा हुआ आप लोगों को पूरा दिमाग में, राइट, याद रहेगा कि भैया कैसे काम कर रहा है. ओके, चलो भाई, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अपने पुरानी थियरी की. याद कीजिए आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने आप लोगों को गणपति बाबा के इक्वेशन से प्रूव कर दिया था, तो वहीं से हम लोग बात स्टार्ट करेंगे. चलो भाई, आप लोगों को पता ही होगा W इज इक्वल टू हम लोगों ने पुट किया था 0 से लेके h तक F इंटू dx या तो dy कुछ भी लिख सकते हो आप. राइट? यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू की या तो कंसेप्ट की बात करें जीनियस के लिए, 0 से लेके h तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या तो वर्क. चलो भाई, आप लोगों को पता ही होगा 0 से, चलो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा भाई? -mg. क्यों -mg? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगता है और हम लोग जो जिस साइड पे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा और फोर्स का रहेगा नीचे की ओर, जो आप लोगों को पहले से पता ही होगा. तो माइनस आएगा. चलो भाई, माइनस आप लोग -m बार ले लोगे, -mg, सॉरी, इंटीग्रेशन 0 से h dy. चलो भाई, फिर से वही कंसेप्ट आया. यहाँ पे पूछ नहीं होगा उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, क्वांटिटी इटसेल्फ. यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है? y. यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई? यहाँ पे पूछ नहीं होगा तो कितना होगा? 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? y. ये पूरे की पूरी चीज हम लोगों ने ऑलरेडी सीखी हुई है. राइट? यहाँ पे रिवीजन हो रही है और मैं इसको रिवाइज क्यों कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को 2 यूनिट में पता चल जाएगा. राइट? -m. चलो भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. एक बार आप लोग h यहाँ पे पुट करोगे, माइनस एक बार आप लोग यहाँ पे 0 पुट करोगे, ये मिल गया आपको अपना पुराने वाला इक्वेशन W इज इक्वल टू -mgh. ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसकी. अब हम लोग बात करेंगे सेम भी जो हम लोगों ने पढ़ा उसके लिए. अब मैं क्या करूंगा भाई, देखो इस इक्वेशन का मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे इक्वेशन मिला, तो इसी इक्वेशन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, तो हम लोगों को फिर से फोर्स मिल जाना चाहिए. तो आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप लोग देख सकते हो वर्क होगा. राइट? या तो पोटेंशियल एनर्जी होगा. अब इसका हम उल्टा काम करेंगे. देखो आप, अभी हम लोगों ने प्रूव किया भाई कि F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? du/dx. चलो हम लोग अब प्रूव करेंगे कि अगर मैं du/dx करूंगा तो मुझे F मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. राइट? इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट के लिए. चलो भाई, सिंपल सी बात है, -du/dx से हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखो आप, और हम लोग पहुंचेंगे F पे, तो देखते हैं क्या होता है. -d/dx. चलो भाई, आप लोगों को कितना मिला? -mgh मिला ना एनर्जी. देखो आप, एनर्जी आप लोगों को कितना मिला? V या तो U कुछ भी लिख सकते हो आप लोग. कितना मिला? -mgh. तो यहाँ पे क्या होगा भाई? -mgh. चलो भाई, माइनस माइनस प्लस,
एम और जी दोनों क्या हो जाएंगे बाहर, देख लो आप लोग। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम लोगों ने हाइट लिया हुआ है ना, डिस्टेंस एज ए डिस्टेंस क्या लिया हुआ है हाइट, और हाइट ही चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पे सॉरी एच ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई विद रिस्पेक्ट टू एच, राइट, कि भाई नीचे से लेके ऊपर तक हाइट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एच या तो डिस्टेंस, कुछ भी बोल सकते हो। क्या होगा भाई यहाँ पे डी बाई डी एच हाइट। चलो भाई कॉमन सेंस की बात है, एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है भाई 1, और सिंपल यहाँ पे भी देख सकते हो कॉमन सेंस लगा के डी एच बाई डी एच क्या हो जाएगा बट आप लोगों को क्या मिलेगा भाई एम जी। अरे भाई एम जी तो क्या हो गया आपका फोर्स हो गया ना, देख लो आप लोग एफ, ठीक है, आप लोगों को क्या मिल गया भाई माइनस डी यू बाय डी एच इज इक्वल टू अगेन क्या मिल गया भाई एफ। देखो तो अब आप इन दोनों चीजों को क्रॉस आप लोग समझिए, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में आप लोगों को, अगर पूछे द नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट और डिस्टेंस विल गिव द क्वांटिटी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आंसर विल बी एफ। उल्टा सोचिए कि भाई एफ का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी या तो वर्क होगा। यहाँ पे भी देखिए आप डीएस को सामने को ले जाओगे क्या होगा भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक एनर्जी या तो वर्क हो जाएगा। तो क्या पूछ सकते हैं भाई एफ का अगर इंटीग्रेशन पूछे तो आंसर क्या आएगा वर्क या तो एनर्जी। उल्टा एनर्जी का डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या आंसर आएगा एफ। दोनों में विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा भाई डिस्टेंस रहेगा, देख लीजिए आप, ठीक है। अब सेम चीज हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग के लिए, ओके। नाउ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये कौन सी चीज में होगी, सिंपल सी बात है स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। तो एक फर्स्ट ऑफ हम जो प्रूव करेंगे वो लास्ट वाला करेंगे सेम इसकी तरह, भाई चलो भाई W इज इक्वल टू स्प्रिंग के अंदर हम लोग फिर से वही इक्वेशन गणपति बप्पा वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे। स्प्रिंग को हम लोग 0 से लेके x तक स्ट्रेच करेंगे, राइट। चलो भाई क्या इक्वेशन रहेगा F इंटू डी एक्स, आप लोगों को पता ही होगा कि स्प्रिंग के लिए यहाँ पे हम लोग क्या पुट करते हैं माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखो एक चार्ट के अंदर आप लोगों का कितना सारा रिविजन हो जाएगा और कुछ नया भी सीखने मिलेगा, ठीक है। माइनस एक्स इंटू डी एक्स, चलो भाई माइनस के बाद आ जाएगा 0 से एक्स इंटू डी एक्स। चलो भाई अब तो कितनी सारी बार रिपीट हो रहा है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा उसके ऊपर एक पावर होगा, एक पावर और बढ़ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 0 से लेके एक्स तक। चलो भाई आप लोगों को क्या मिलेगा माइनस के बाई 2, रेडी, बाई 2 हम लोग बाहर ले लेंगे। चलो भाई अपर लिमिट 1 टाइम यू हैव टू पुट माइनस लोअर लिमिट सेकंड टाइम यू हैव टू पुट एक्स स्क्वेयर माइनस 0, 2 को हम लोगों ने पहले से एक बार कॉमन निकाल लिया है। चलो भाई आप लोगों को फिर से वही इक्वेशन मिल जाएगा अपना पुराने वाला मोस्ट टाइम इक्वेशन -1/2 के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पूछा जाए कि भाई फोर्स का सेम चीज, फोर्स का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो वर्क या तो क्या होगा भाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी, चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। दोनों में स्टेटमेंट क्या रहेगा सेम। अब अगर मैं फिर से इस इक्वेशन का डेरिवेशन करूं या तो डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे एफ मिल रहा है कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं, रेडी। देखना आप लोग माइनस डी यू बाई डी एक्स या तो आप लोग बोल सकते हो डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। चलो भाई अभी हमने फाइंड किया ना पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन स्प्रिंग के लिए क्या रहेगा -12 के स्क्वायर। चलो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, रेडी, और हाफ के कहाँ आ जाएगा बाहर की ओर, आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर। चलो भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन का बेसिक लॉ क्या होगा भाई, पावर आगे की ओर आ जाएगा, एक पावर कट हो जाएगा। चलो भाई आपको क्या मिलेगा हाफ के, चलो भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे 2 कहाँ जाएगा भाई आगे की ओर, और एक पावर कट मतलब 2 - 1 कितना होगा भाई 1। चलो भाई यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो 2 क्या हो जाएगा कट, आप लोगों को मिलेगा के एक्स, और के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई एफ, मतलब के आप लोग देख सकते हो फिर से आप लोगों को क्या मिल गया डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ, चेक कर लीजिए आप डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ,
रेडी। तो सेम यहाँ पे भी बोल सकते हो भाई, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विल गिव यू फोर्स। ओके, चलो इसी इक्वेशन के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा सम कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलो भाई, सपोज आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्स इक्वेशन दी जाए कि भाई v इज इक्वल टू 5x² प्लस 10x प्लस 2, रेडी। एंड अगर आपको पूछा जाए कि एट x इज इक्वल टू 2 मीटर, तो भाई 2 मीटर डिस्टेंस पे आप लोग उस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स फाइंड कीजिए। चलो भाई, अब आप लोग याद कीजिए, राइट, सबसे स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जब फोर्स के लिए वर्क या तो एनर्जी का इक्वेशन फाइंड किया था F इंटू dx, इंटीग्रेशन वाला, गणपति पापा वाला, तब मैंने आप लोगों को एक एक्स्ट्रा सम करवाया था। वहां पे इससे उल्टा काम हो रहा था, वहां पे आप लोगों को फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ था और एनर्जी या तो वर्क मांगा था। वहां पे हम लोग याद कीजिए, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो गया है। यहाँ पे आप लोगों को एनर्जी दिया हुआ है और फोर्स फाइंड करना है। तो चलो, इन दोनों के बीच में आपके पास ओनली एंड ओनली एक ही रिलेशन रहेगा, जो आप लोगों को पता ही होगा, F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, जो हम लोगों ने भी प्रूव किया, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स। चलो भाई, v का इक्वेशन क्या होगा, F 5x² प्लस 10x प्लस 2, रेडी, माइनस डी बाई डी एक्स। चलो भाई, माइनस 12 दोगे, अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चलो भाई, 5 तो कांस्टेंट होगा, 12 आ जाएगा। अभी मैंने आपको सिखवाया कि भाई x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2 पावर आगे आ जाएगा, 1 पावर इसका माइनस हो जाएगा, कितना होगा, ⁻²1। चलो भाई, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, 10 बाहर की ओर, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कितना होगा भाई, 1, और 2 तो क्या रहेगा, कांस्टेंट है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट का 0। कंप्लीट क्या होगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस 10x, देख लो, 5 2 ज़ा 10, 10x प्लस 10। सो F इज इक्वल टू, आप लोगों को इक्वेशन मिल गया। तो अब क्या करोगे भाई, आप लोगों को 2 मीटर दिया हुआ है ना, तो क्या लिखोगे आप लोग, पुट x इज इक्वल टू 2 मीटर, रेडी। चलो यहाँ पे हम लोग 2 मीटर अप्लाई करेंगे, क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस 10 इन ब्रैकेट 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 10, फाइनली आप लोगों को मिल जाएगा माइनस, चलो भाई 10 2 ज़ा 20 प्लस 10, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर माइनस 30 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, चलो भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यू थ्योरी स्टार्ट करेंगे, मतलब कि पावर। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट, राइट, एनर्जी को पूरे का पूरा कंप्लीट किया, मतलब कि पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल, सब चीजें स्प्रिंग के लिए और ग्रेविटेशन के लिए कंप्लीट किया। So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.